बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ये प्रॉपर्टी टेबल को रीड करना सीखेंगे। तो इस टेबल को किस चीज़ के लिए हमें रीड करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ में क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। तो इसमें हमें पता है कंप्रेस्ड, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर, ये सब स्टेट्स हैं। अब ये कैसे पता चलेंगी कि ये इस स्टेट में है, तो आज हम इस वीडियो में यही देखना चाहेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम टेबल को रीड कर सकते हैं, किन कंडीशंस और किन टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पर। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस टेबल पर आ जाते हैं। उसको अभी मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कंप्रेस लिक्विड कब होगा। इसका कंपैरिजन मैं सुपर हीटेड और कंप्रेस से कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, आप ये देख लें। इसमें इसमें और इसमें ये इन दोनों के कंपैरिजन हो रहे हैं एक जैसे। मतलब टी अगर लेस देन है सैचुरेटेड के, अगर टी ग्रेटर है सैचुरेटेड के, तो ये कैसे है कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत, बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये याद रहेगा कि किस कैसे हम कह सकते हैं कंप्रेस्ड और सुपर हीटेड है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि हम कंप्रेस किस चीज़ को कहते हैं। मतलब हम कहते हैं ना, इस चीज़ को कंप्रेस कर दो, मतलब वो कैसे कंप्रेस होती है। जब आप उस पर अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, तो आपने प्रेशर अप्लाई किया, वो क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। तो यही है कि आपका जो गिवन टेम्परेचर होगा, प्रेशर गिवन, ठीक है, जो गिवन प्रेशर होगा, अगर वो ज़्यादा हो, ये मैं गिवन के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी, अगर वो ज़्यादा हो सैचुरेटेड प्रेशर के, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो किसके, सैचुरेटेड प्रेशर के, तो क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। आप हर चीज़ को गिवन से लेकर कंपेयर करें, मीन्स के गिवन को लेकर कंपेयर करें। ये ना बोले सैचुरेटेड सैचुरेटेड, बोले अगर गिवन प्रेशर, अगर गिवन टेम्परेचर, तो एक ही तरीका रख लें अपने माइंड में, जिससे आपको याद रहे कि ये कौन सी स्टेट है। अगर आपका गिवन प्रेशर मीन्स के आपका अप्लाई प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो किससे, सैचुरेटेड से, तो किस स्टेट में आ जाए, कंप्रेस से, कंप्रेस में आ जाए। ठीक है, तो इसका उलट, तो अब आपके माइंड में रहना चाहिए कि सुपर हीटेड, कंप्रेस का मतलब होता है कंप्रेस का, सुपर हीटेड के बहुत ज़्यादा हीट करना, और क्या, वेपर, सुपर हीटेड वेपर। तो मीन्स कि यहाँ पे क्या, जो आपका गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर सुपर हीट कर रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, सैचुरेटेड टेम्परेचर के। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी इन दो पॉइंट से कि कौन सा कंप्रेस्ड है और कौन सा सुपर हीटेड है। सबसे पहले कंप्रेस्ड वो होगा जब आपका गिवन प्रेशर क्या हो, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपका पी ज़्यादा होगा सैचुरेटेड के। अब सैचुरेटेड कौन सा वाला है, जो हम इन टेबल्स में देखेंगे। ठीक है, और क्या सुपर हीटेड क्या है, उल्टा, जब उसका प्रेशर कम होगा गिवन। ठीक है, एक को याद करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसका मतलब कंप्रेस में ज़्यादा है गिवन प्रेशर सैचुरेटेड से, तो सुपर हीटेड में क्या होगा, कम होगा सैचुरेटेड से। ठीक है, अब मैंने सुपर हीटेड का बताकर किया कि सुपर हीटेड मीन्स कि ज़्यादा हीट करना। अगर उसका गिवन टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो सैचुरेटेड से, तो वो क्या होगा, सुपर हीटेड। तो इसका उलट क्या होगा, जब गिवन टेम्परेचर कम हो सैचुरेटेड के, तो वो कंप्रेस्ड में आ जाएगा। ये दोनों तो आप लोगों को कंडीशन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये किन किन स्टेट्स पर कंप्रेस कहला सकता है, सुपर हीटेड कहला सकता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। जब कोई चीज़ कंप्रेस्ड कह दी जाएगी ना, तो उसमें जो उसका वॉल्यूम निकालना होगा हमें, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो उसमें आपके जो वी है, यू है, वो किसके बराबर है, वी एफ की कंडीशन के। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जो आप टेम्परेचर कौन, ये किस बिना पर वी के बराबर होगा, यू एफ के बराबर होगा, एच एफ के, एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो और उसमें आपको टेम्परेचर दे दिया गया हो और उसकी बेसिस पे आप उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड कर रहे हैं, तो उस बिना पर ये कह रहे वी एफ क्या हो जाएगा, वी बन जाएगा, यू एफ क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, एच एफ क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाए। और इसमें क्या है, अगर v इज ग्रेटर देन वी जी, ठीक है, v इज ग्रेटर देन वी जी, ये कंडीशन होगी, तो वो भी क्या होगा, सुपर हीटेड में आएगा। अगर u इज ग्रेटर देन यू जी, ठीक है,
और h इज ग्रेटर देन एच जी। तो ये अब सारी चीज़ें क्या है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, मीन्स के अब ये कैसे याद रखना है, ये भी एक टिप ले लें। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लेस देन होगी जो कि प्रेशर, हमें पता है, ठीक है। और जिस तरह टेम्परेचर ज़्यादा है उसी तरह वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यू भी ज़्यादा होगा, एच भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बट कौन से, एच जी से, वी जी से, यू जी से, ठीक है। ये कौन सी वैल्यूज है, सैचुरेटेड वेपर वाली वैल्यूज है, ठीक है। अगर हमारा वी बड़ा होगा सैचुरेटेड वेपर की वैल्यू से तो वो भी सुपर हीटेड ही कहलाएगा। तो ये आपको सुपर हीटेड वेपर और कंप्रेस लिक्विड का उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि किन कंडीशंस पे हम इन्हें कह सकते हैं कि ये दोनों के लिक्विड इन स्टेट्स में है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऊपर वाले टेबल को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ना तीन कंडीशंस कहते हैं, तीन कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। मैं इसे इसके बजाय कह दूं इफ, अगर v इज लेस देन वी एफ, अगर v क्या है, स्मॉल है वी एफ से, तो ये कौन सी स्टेट में होगा। इफ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, the state is in the compressed liquid region and the compressed liquid tables are used to find the properties of the state। कह रहे अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ये स्टेट, ये कंडीशन गिवन हो, मीन्स कि आपको कोई वॉल्यूम दे दिया होगा स्पेसिफिक और बोला, और आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपको सैचुरेटेड लिक्विड भी दे दिया गया होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो आप जब चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो किस में कहलाएगा, कंप्रेस लिक्विड के अंदर ही कहलाएगा, ठीक है। एक और इसका पॉइंट है, ठीक है। बट हम उसे क्या कहते हैं कि नियरली इक्वल है, यहाँ पे हमने बात की है वो नियरली इक्वल है, ठीक है। और अब एक और कंडीशन है इफ, अगर, ठीक है, v जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, इसको आप टोटल कहते हैं, ठीक है। अगर वो क्या है, दरमियान में है, किसके, वी एफ के, ठीक है, और फिर क्या, वी जी के। और अब इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। अब ये देखें वी एफ क्या है, लिक्विड का है, समझ ले। हम प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस की पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यूजुअली हमारे क्वेश्चन में लिक्विड वाटर यही वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब ये कैसे याद रखना है, अब ये आपने देखना है कि हमेशा लिक्विड तो स्टार्ट में अपने लिक्विड स्टेट में होगा, जब हम उसको हीट करते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज करके क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो इस कंडीशन को माइंड में रखकर तो आप ये याद रखें कि पहले हम लिक्विड लिखेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड, फिर हम लिखेंगे सैचुरेटेड वेपर और दरमियान में v। तो इस तरीके से आप कंडीशन याद करें। और ये v अगर अगर ये v इन दोनों के दरमियान में, मीन्स कि वी एफ इज लेस देन v और v इज लेस देन वी जी, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट में कहलाएगा। आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज यस, द स्टेट इज इन द सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो कौन से रीजन में कहलाएगा, सैचुरेशन रीजन में कहलाएगा, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन कौन सा रीजन है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ये वाला रीजन है। ये देख लें, ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर यू एच किसके हों, बिटवीन हो एफ वाले के और जी वाले के, मीन्स के सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के बिटवीन हो, तो ये कौन सी कंडीशन में कहलाएंगे, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर के रीजन में कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपके माइंड में एक ये स्टेट आ गई होगी, ठीक है। अब आपने कितनी स्टेट्स पढ़ ली, तीन पढ़ ली। एक कंप्रेस्ड के लिए पढ़ लिया, एक आपने सुपर हीटेड के लिए, और सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, लिक्विड वेपर के लिए। सैचुरेटेड लिक्विड वेपर जब भी आएगा तो आप इनकी इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करवाएं, क्योंकि इसमें दोनों स्टेट आ रही है ना, लिक्विड वेपर, तो हम कंपेयर में भी तो लिक्विड वेपर को ही लेकर करेंगे ना, जिससे हमारे पास क्या पता चल, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट में है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर के स्टेट में है या मिक्सचर में है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी जी इज लेस देन वी, अगर हमारा जो सैचुरेटेड वेपर वॉल्यूम है वो लेस देन हो वी के, तो इफ द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इज यस, द स्टेट इज इन द सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। तो ये स्टेट कहाँ होगी, सुपर हीटेड रीजन में होगी। तो ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, सुपर हीटेड की। तो हमने सुपर हीटेड, कंप्रेस्ड और सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशंस पढ़ ली हैं,
ठीक है। तो अब ये सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर कहाँ लाया करता है, तो ये सवाल है। अगर हमें कोई प्रेशर दे दिया जाए, ठीक है, और उसमें हमें बोल दें कि आप टेम्परेचर निकालो, तो मीन्स कि आप कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, A5 यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें आप प्रेशर को देखकर क्या निकालोगे, टेम्परेचर निकालोगे, कौन सा, सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास गिवन टेम्परेचर है, मीन्स कि A4 टेबल यूज़ करोगे, ठीक है, A4 टेबल यूज़ किया, जिससे आप क्या निकालोगे, सैचुरेटेड प्रेशर निकालोगे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, क्वालिटी, हमें ये देखना है कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में सैचुरेटेड लिक्विड अगर दे दिया जाएगा तो उसकी क्वालिटी 0 होती है, और सैचुरेटेड वेपर दे दिया जाएगा तो उसकी 1 होती है। ये माइंड में याद रखना है आपने, ठीक है। अगर ये लिक्विड वेपर की स्टेट में होगा तो इसकी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होगी, अच्छा 0 से ना कम होगी, ठीक है, और ना 1 से ज़्यादा होगी। और अगर ये इस स्टेट में है ना, तो इन दोनों के दरम्यान में ही होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इससे पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम स्टेट को गैस कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, तो उससे पहले तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ मार्किंग कर लेती हूँ, जो कि अभी मैं नहीं बता, ये मतलब आपको स्टेट दे दी गई है, बट मैं आपको अब इसमें ये बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंप्रेस में है या सुपर हीटेड में। और अभी यूजिंग द सैचुरेटेड लिक्विड अप्रोक्सीमेशन हम ये भी नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो मेरे पास जस्ट कौन सा क्वेश्चन है, अब ये देखें, मेरे पास है क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 मेगा पास्कल। आपको क्या दे दिया गया है, टेम्परेचर दे दिया गया है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 मेगा पास्कल। आपके पास टेम्परेचर भी दे दिया गया और प्रेशर भी दे दिया गया। दोनों टेम्परेचर और प्रेशर कौन से, गिवन टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर है, गिवन प्रेशर है। मैं गिवन के लिए जी यूज़ करी हूँ, ना कि ये सैचुरेटेड वेपर रीजन है, ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेम्परेचर को, आपकी मर्ज़ी है, आप टेम्परेचर वाले उसमें जाएं, टेबल में जाएं, आपकी मर्ज़ी है प्रेशर वाले में, क्योंकि मैंने आपको दोनों से कंपैरिजन करना सिखा दिया है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी, मैंने स्क्रीनशॉट किसका लिया है, टेबल A4 का, मीन्स के मैं गिवन टेम्परेचर को यूज़ करूँगी, ठीक है। तो चलें देखते हैं, मेरे पास टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये मेरा गिवन टेम्परेचर है। मैं गई A4 टेबल में, मैंने देखा 100 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मैंने देखा 100 आ रहा है। अब मुझे स्टेट को गैस करना है। हम स्टेट को गैस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, गिवन और सैचुरेटेड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने देखा मेरे पास टेम्परेचर गिवन क्या है, 100 है। ये बात याद रखिएगा, जब आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा तो आप कंपैरिजन उनकी प्रेशर की वैल्यूज़ को करेंगे। अगर आपके पास प्रेशर गिवन होगा तो आप उसकी टेम्परेचर की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू को यूज़ किया, जो कि 100 थी, जिस पे मैं अब कंपैरिजन किसके साथ करूँगी, गिवन टेम्परेचर, गिवन प्रेशर का कंपेयर करूँगी सैचुरेटेड प्रेशर के साथ, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, 101.42 प्रेशर है। कितना है, और हमने देखना है इसका यूनिट क्या है, किलो पास्कल, ठीक है। तो मेरे पास कितना है सैचुरेटेड प्रेशर, 101.42 किलो पास्कल, बट मेरे पास गिवन कितना है, मेरे पास गिवन कितना है, 15 मेगा पास्कल। कितना गिवन है, गिवन प्रेशर, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने टेम्परेचर का टेबल यूज़ किया और कंपेयर किन वैल्यूज़ को किया, गिवन प्रेशर की वैल्यू को मैंने कंपेयर करवाना है अब सैचुरेटेड प्रेशर से, ठीक है। तो मैंने जब कंपेयर किया, ऑटोमेटिकली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा है, किलो पास्कल में है, और ये है मेगा पास्कल में, ठीक है, और ये है 101.42 किलो पास्कल, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये भी किस में हो जाए, किलो में। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15,000 किलो पास्कल, ठीक है। अब ये बताएं कि जो आपके पास जो प्रेशर आया है, गिवन प्रेशर, जो आपका गिवन प्रेशर है, वो क्या बड़ा है
सैचुरेटेड प्रेशर से, हाँ बड़ा है। ये 15,000 है और ये कितना है, 101 किलो पास्कल है, और ये 15,000 किलो पास्कल मीन्स के जो मेरा गिवन प्रेशर है वो ग्रेटर देन क्या है, सैचुरेटेड प्रेशर है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो मीन्स ये कंडीशन कहाँ फुलफिल होती है, कंप्रेस्ड रीजन के लिए। तो इसका मतलब ये कौन से स्टेट में है, कंप्रेस्ड स्टेट में है, ये कंप्रेस्ड स्टेट में है। ये मैंने लिख दिया। तो इससे आपको पता चल गया कि ये कौन सी स्टेट में, कंप्रेस्ड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये कंप्रेस्ड लिक्विड है, मगर मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि टेबल को कैसे यूज किया जाता है। अभी मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को यूज करके प्रेशर की वैल्यूज को कंपेयर करवाया, जिससे मुझे पता चला कि ये कौन सी स्टेट में है, कंप्रेस्ड स्टेट में है। और अगर मैं अब प्रेशर की वैल्यू को यूज करके टेम्परेचर की वैल्यूज को कंपेयर करवाऊं, तब भी ये कंप्रेस्ड रीजन में आएगा। तो चलें, यहाँ मैंने टेबल A4 यूज किया है, तो मैं अब टेबल A5 यूज करती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं टेबल को ले आऊँ। मैं टेबल A5 को ले आई हूँ, जिसमें हम प्रेशर की गिवन वैल्यू को यूज करेंगे और कंपेयर कैसे कराएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू से। तो चले हम देखते हैं हमारे पास गिवन प्रेशर कितना था। मेरे पास गिवन प्रेशर है 15 मेगा पास्कल, और यहाँ वैल्यू से किलो पास्कल में, तो मीन्स कि 15,000 किलो पास्कल में हम जाएंगे। तो मैंने देखा 15,000 किलो पास्कल कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने ये देखा 15,000 किलो पास्कल। अब मुझे कंपेयर करवानी है टेम्परेचर की वैल्यू को, और मेरे पास टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर क्या था, गिवन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। गिवन टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मैंने देखना है कि मेरे पास सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है। मैंने देखा कि मेरे पास सैचुरेटेड टेम्परेचर 342.14 ठीक है। अब ये बताइए हमें, इसमें भी मैं गिवन टेम्परेचर को कंपेयर करूंगी, गिवन टेम्परेचर को कंपेयर करूंगी सैचुरेटेड से। ठीक है, तो अब बताएं जो हमारा गिवन टेम्परेचर है, क्या वो सैचुरेटेड से कम है या ज़्यादा है। हमारा गिवन टेम्परेचर क्या है, लेस है। किससे है, सैचुरेटेड टेम्परेचर से। तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा, कंप्रेस्ड में आएगा। कंप्रेस्ड में प्रेशर बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेशर बड़ा होना चाहिए, और हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये देखें, आप टेम्परेचर को यूज करके भी अपनी स्टेट को गैस कर सकते हैं, और प्रेशर को भी यूज करके अपनी स्टेट को गैस कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको स्टेट गैस करना आ जाए, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू को कैसे यूज़ करें, और पता चले कि कौन सी स्टेट में है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस टेबल को यूज़ करना है और स्टेट को गैस करना है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।